जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आइए तो आज एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए ही नहीं, झारखंड के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि किस आधार पे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नहीं पढ़ रहे हैं झारखंड में उनको भी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल ये वीडियो जो वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये तो वीडियो के आगे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि झारखंड के सभी व्यक्तियों के लिए यह वीडियो आवश्यक है और सभी ध्यान से सुनेंगे। एक बार लास्ट तक आप सुन लीजिएगा, उसके बाद में आप खुद ये निर्णय कर लीजिएगा कि आखिर में ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण था। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और हम कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे। और उन चीज़ों को जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो आज भी, है ना, जो आज भी कह सकते हैं कि दब करके बैठे हुए किसी घर के कोने में और उनको लग रहा है कि हमारा काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उनके लिए भी बता देंगे कुछ, है ना, कि क्यों महत्वपूर्ण है आपको आगे आने के लिए। और अगर आज भी आप इन चीज़ों को सुन करके और समझ करके उसके बावजूद भी अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप केवल अपने भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आपके आने वाले जो बच्चे हैं या आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि गलती करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो याद रखना कि 60-40 की इस नियोजन नीति के विरोध में झारखंड सरकार को होश में लाने के लिए, जो कहते हैं ना कि हम अबुआ सरकार हैं, उनको यहाँ के छात्रों के हित में कैसे काम करे यह याद दिलाना आवश्यक है। इसीलिए सभी मित्र साथी एवं जो भी अभिभावक हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी से विनती होगा, नम्र निवेदन होगा कि 3 दिन का जो वक्त है ना, 3 दिन का जो कीमती समय है आपका, 17, 18 और 19, ये 3 दिनों का जो समय है, ये 3 दिन आप किसी दूसरे जगह ना दे करके, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों के लिए, आपके आने वाले बेहतर कल के लिए, अगर कोई छात्र है तो अपने भविष्य को लेकर के इन 3 दिनों को आपको जो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि आप रोड में समर्पित कर दें। ये 3 दिन आपके झारखंड के रोड में बीतना चाहिए। ऐसा क्यों बीतना चाहिए? क्योंकि रोड पर तो ऐसे भी ला करके सरकार छोड़ ही दिया है, रोड पर तो ऐसे भी है। और अगर कुछ दिनों तक अगर कहीं नहीं संभले और अगर अपने हक के लिए नहीं आगे आए, तो ऐसा रोड पर आइएगा कि फिर वापस कह सकते हैं कि कुछ नज़र ही नहीं आएगा, फिर हमेशा रोड में ही भटकते रह जाइएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को कड़वा लगे, लेकिन क्या करिएगा, इंतज़ार भी हर किसी का एक सीमा होता है। हर किसी को कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की एक क्षमता होता है, उसके बाद में कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं हम भी नहीं कर पा रहे। अब ये अब कह सकते हैं कि नहीं बोलते कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो लोगों का मतलब जान बचना मुश्किल हो जाता है, तो बस वही हाल हो गया है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो आप इन 3 दिनों का कीमती वक्त जो वो ज़रूर निकाल करके दें, जिससे सरकार की नींद खुल सके और यहाँ के छात्रों का भविष्य बन सके। उन छात्रों के जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ ना हो सके। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया आपसे कि केवल पढ़ने वाले ही नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो है। उसके लिए क्यों है? तो उनके लिए इसलिए आवश्यक है कि मान लेते हैं, सपोज दैट, हम एक उदाहरण के स्वरूप में आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बाहर का कोई दरोगा या कोई अन्य कोई पोस्ट पर आ जाता है, तो क्या नौकरी केवल एक कह सकते हैं कि जीवन यापन का ही साधन है? केवल एक कह सकते हैं कि नौकरी आपको केवल एक इतना है कि रोजगार का ही साधन है, या और भी कुछ है आपके लिए? तो बोलेंगे कि नहीं, केवल रोजगार का साधन नहीं हो सकता। केवल रोजगार का साधन उनके लिए हो सकता है, उनके परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन झारखंड के लिए साधन के रूप में नहीं होता है। अगर कोई झारखंड का व्यक्ति नौकरी पर जाएगा तो केवल रोजगार तो उनको वैसे भी मिल गया है नौकरी मिलने के बाद ही, लेकिन वो क्या है कि एक जो समर्पण भाव होता है, सेवा भाव होता है, वो झलकेगा झारखंड के छात्र अगर कहीं वहाँ पे चयनित होते हैं तो। अब बोलेंगे ये अलग बात है कि हर कोई ऐसा नहीं करता है, तो वो एक कुछ एक्सेप्शन की बातें हम यहाँ पे नहीं करने वाले।
लेकिन एक बाहरी उम्मीदवार अगर आकर के यहाँ पे नौकरी में आता है तो उनको आपके भावनाओं के साथ में उसका कोई भी मतलब नहीं है। उसको केवल यहाँ पे अगर कुछ मतलब होगा तो वो प्रयास करेगा कि कितना अधिक से अधिक यहाँ से हम रिवेन्यू जनरेट कर सके, अधिक से अधिक हम कमाई कर सकें, क्योंकि आपका भविष्य बन रहा है या बिगड़ रहा है, आपके साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपका जो कह सकते हैं कि धन लूट रहा है या घर लूट रहा है या ज़मीन छीन रहा है, ये उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपसे उतना उतना क्यों प्रेम रखेगा, उतना भाव आपके प्रति क्यों दिखाएगा। वो अपना तो अलग राज्य का है, वो अपना देखेगा, उधर उधर तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो आपके साथ में वो उतना पेश क्यों आएंगे उतने अच्छे से, तो वो तो अपना अच्छा करके चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो केवल बाहर के अगर व्यक्ति यहाँ पे नौकरी करते हैं तो केवल इतना ही आपको घाटा नहीं है कि आपका नौकरी केवल छिन जा रहा है, साथ ही साथ में आपकी हर चीज़ नुकसान होंगे, इतना आप तय मान लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हम ये नहीं बोलते कि बाहर यहाँ नौकरी नहीं करें, जेपीएससी खुली किताब है, आइए सबका स्वागत है, जिनके पास में क्षमता है आप आकर के और ले लीजिए नौकरी। लेकिन अगर बोलेंगे कि निचले पद को भी, अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के पदों को भी अगर कहीं सबके लिए अगर ये ओपन कर दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि किसी तरह से भी कहीं से भी ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों के साथ में एक खिलवाड़ के समान है। हम आज कुछ लिखने पढ़ने वाले नहीं है, ना ही कुछ हम और कुछ बातें करने वाले, केवल हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमें कोई सरकार, अब कुछ लोगों का कहना होगा कि आप तो लगता है कि किसी पार्टी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक होंगे, इसलिए हो सकता है कि जेएमएम वाले को आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो हम आपको खुले शब्दों में आपको बता देते हैं कि हमें सरकार से शिकायत नहीं है, ना ही हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ना ही हमें बीजेपी से मतलब है, ना जेएमएम से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना आईएसयू से मतलब है, ना अन्य कोई जो भी पार्टियां हैं यहाँ पे, तरह तरह के जो भी फलाना ढकाना जो भी पार्टियां हैं, किसी से हमको कोई मतलब नहीं। अगर हमें किसी चीज़ से मतलब है तो वो है सरकार की नीतियों से, और यहाँ के छात्रों के हित में जो बातें होंगी उनसे हमको मतलब है। अगर यहाँ के छात्रों के हित में बातें नहीं होंगी तो हम उसका विरोध करेंगे और खुल करके करेंगे, चाहे वो किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, कोई भी सरकार हो। हम ये नहीं बोलते कि केवल हम जेएमएम की सरकार में ऐसा विरोध करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम हर सरकार के विरोध में हैं अगर वो गलत नीति लेकर के आते हैं जो कि यहाँ के कह सकते हैं कि न्यायोचित नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं खुल करके। यहाँ के छात्रों को कमज़ोर समझने की भूल जो सरकार कर रही है, ये सरकार को यह भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि युवा ताकत केवल आपके नीतियों को ही नहीं, पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत वो रखते हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप जरूर गहराई से समझिए और चीज़ों को समझ करके आगे यह निर्णय लेने का प्रयास करें। कोई भी कदम उठाते हैं तो आप उन चीज़ों का पहले ध्यान रखते हुए काम करें कि हम जो काम करने जा रहे हैं, है ना, जो हम काम करने जा रहे हैं वो यहाँ के छात्रों के हित में है या नहीं है। अब यहाँ पे ये तो सरकार की बातें थी, हम यहाँ के युवा साथियों से भी कुछ कहना चाहेंगे। ध्यान से सुने कि अगर आज आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर आपको याद रखना है कि झारखंड में नौकरी करने के लिए आपको फिर भूल जाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे हम बहुत तेज हैं, हम तो कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप करिए। हम आपको कह सकते हैं कि आशीर्वाद देते हैं। हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल यहाँ पे नौकरी करें, और आप तेज हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बाद में जब आप सफल नहीं होंगे, उस दिन आपको ये बातें आपको ज़रूर समझ में आएगा कि एक दिन हमने आपको यह बातें जो वो कही थी। इसलिए सभी साथी से कहना चाहेंगे, अगर देर हुई है तो थोड़ी देर और हो जाए। देर तो ऐसे भी हो गई है, कौन सा जल्दी है। 2015 के बाद में कौन सी यहाँ पे 2017 के बाद में कौन सी नियुक्ति यहाँ पे हुई है। 2017 के बाद से तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक जेपीएससी हुआ तो क्या हालत में हुआ है तो वो सबको पता है, तो उसकी बात ही नहीं करी। तो अगर देखा जाए तो देर तो ऐसे भी हो गया, 6 वर्ष तो ऐसे भी, 5 साल 6 साल तो ऐसे भी बीत गया है। तो अगर थोड़ी देर अगर और भी हो जाता है और वो अगर दुरुस्त हो करके आपके सामने आता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो उसका क्या फ़ायदा कि अगर 1 महीने में परीक्षा हो जाए
और उसके बाद में 10 दिनों के बाद में ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। लेकिन वो ज्वाइनिंग किसका होगा ये आपको पता है। वहां पे आपको अगर कुछ वहां पे हाथ लगने वाला है तो वो आपको केवल निराशा हाथ लगने वाला है, क्योंकि जो भी डाटा है आप जाकर के डाटा आंकड़ा अभी के समय में कहीं पे भी मिल जाता है। जाइए सर्च कीजिए और आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि पिछले सरकारों ने भी गलती की है, और ऐसे नहीं कि रघुवर दास की सरकार में बहुत अच्छा झारखंड में काम हुआ है, ऐसा नहीं है। जाकर के आप हाई स्कूल के जो एग्जाम हुए हैं उसका रिजल्ट आप खोल करके देख लीजिए। अगर कहीं पे किसी विषय में अगर मान लेते हैं कि मैथ में अगर 55 सीट है तो 55 में से 51 या 49 सीट जो वो बाहरी छात्रों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब अभी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 60-40, यहाँ पे तो 60 जो वो मान लेते हैं कि यहाँ पे झारखंड के छात्रों के लिए किया गया है ना, 60 जो वो झारखंड के लिए किया गया है और 40 जो वो बाहर के छात्रों के लिए किया गया है, यानी बाहरों के लिए किया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर मान लेते हैं 50 सीट है तो 50 में से अगर इसको बांट दें, है ना, तो अगर बांटना चाहेंगे तो किस तरह से बांट सकते हैं, 30-20 करके बांट सकते हैं। इधर 30 कर देते हैं, इधर 20 कर देते हैं। लेकिन अगर 50 में अगर हम लोगों ने पिछले रिजल्ट में अगर नज़र डालें तो 50 में से 40-42 ऐसे सीट वैकेंसी हैं, 40-42-45 सीटों पर जो वो बाहरियों का कब्जा है, और मात्र 7, 5, 8, 6 इस तरह से करके झारखंड के छात्रों का चयन हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो जाइए, सब कुछ डाटा पड़ा हुआ है, हमारे चैनल में भी डाला हुआ है, आप कम्युनिटी पोस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डाटा। नहीं तो आप किसी भी अन्य दूसरे चैनल पे आप चल जाइए, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लीजिए, या पेपर कटिंग होगा तो पेपर कटिंग में आप जा करके देख लीजिए कि कितने छात्रों का सिलेक्शन यहाँ पे पिछले एग्जाम में हुआ है। जब ये नीति लागू हुआ है तो वहाँ यहाँ के छात्रों का कितना नौकरी हुआ है ये आप जा करके चेक कर लीजिए। इसलिए सभी साथी से कहना चाहेंगे कि अगर देर हो गई है तो थोड़ा और आप बर्दाश्त ही कर लीजिए, थोड़ा देर और रुक ही जाइए, लेकिन उन चीज़ों को दुरुस्त करके लाने का प्रयास करें, ताकि जब आपका थोड़ा देर के बाद में ही अगर आपका सही तरीके से, है ना, एक कह सकते हैं कि सुनियोजित ढंग से अगर कहीं कोई भी काम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर सही तरीके से सही नीति से अगर वो आता है तो आपको जो वो केवल आपको ही नहीं हर व्यक्ति को यहाँ पे फ़ायदा होगा, और हर व्यक्ति को यहाँ से जो वो फ़ायदेमंद साबित होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ बिल्कुल बाहरियों को मौका नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में जो नीति है उसी नीति के तरह से आप भी उन चीज़ों का लाने का प्रयास करें। बाकी के चीज़ें के आपको तो पता ही है, इसलिए अंतिम में आप सभी ध्यान देंगे। 3 डेट आपको याद रखना है ना, 3 डेट भी आपको याद रखना है। 17 तारीख जो कि विधानसभा जो भी है ना, जो घेराव का जो रखा गया है ना, और 18 तारीख को मसाल जुलूस का रखा गया है समय, क्लियर हो गया, और 19 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंदी का जो ऐलान किया गया है ना। ये 3 दिन आपको जो वो केवल 3 दिन अगर आपने डट करके अगर सामने अगर आ गए और सभी छात्र अगर ईमानदारी पूर्वक ये 3 दिन अगर अपना दे दिए तो ये 3 दिन में छात्रों का बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप 3 दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ लीजिएगा, केवल 3 दिन में आप कह सकते हैं कि न्यूटन और आइंस्टीन नहीं बन जाइएगा, लेकिन हाँ अगर 3 दिन ये समय दे देते हैं तो आगे आने वाला बेहतर आपका भविष्य जरूर हो जाएगा, और कल जो आपका आने वाला कल जो होगा वो अच्छा ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए ये 3 दिन जो है वो आप इसको छोटा नहीं समझें, ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहते कि कौन पार्टी राजनीति अपना चमका रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, आप उन चीज़ों को भूल जाइए। आप केवल ये देखिए कि क्या वो आपके हित में है या नहीं है। अगर आपके हित में नहीं है तो आप घर में आराम से सोए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हित में बातें हो रही है, अगर आपके हित में काम हो रहा है तो आप बिल्कुल, और हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर भूख आपको लगी है तो भोजन आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर हमें भूख लगी है तो ऐसा नहीं कि मेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति खा देगा और उसका हमारा पेट भर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए अगर ज़रूरत आपको है तो आपको लड़ना भी आपको खुद ही पड़ेगा, आपके बदले में कोई दूसरा सामने वाला आकर के लड़ नहीं देगा। अब अंत में सभी हमने तो सरकार से भी बातें कर ली, उन आप सभी छात्रों से भी हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ अब अंत में हम जो भी हमारे
यूट्यूब चलाने वाले शिक्षक एवं छात्र जो भी साथीगण हैं उनसे भी एक आग्रह होगा कि अगर आप एक सप्ताह तक, है ना, एक सप्ताह तक आप कोशिश करें कि ज़्यादा दिन, अब तो ऐसे भी नहीं बचा हुआ, 13 तारीख आज ख़त्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि 5 से 6 दिन समय बचा हुआ है, तो मान के चलिए एक सप्ताह, है ना, एक सप्ताह का समय अगर कहीं आप सही ढंग से अगर कहीं छात्रों के प्रति समर्पित कर देते हैं और सही ढंग से अगर इन जानकारी को अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से अगर सब तक पहुंचा दें, क्योंकि आज भी जो वो कई लोगों को यह इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं पता है कि कब क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो ये अगर आप अपने आधार पे, अपने स्तर से अगर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। और ये मुझे पूरा अनुमान है कि आप इस चीज़ में ज़रूर आगे आएंगे, क्योंकि अगर छात्र हैं तभी हमारे शिक्षक हैं, अगर छात्र ही नहीं होंगे यहाँ के तो फिर शिक्षक किनको पढ़ाएंगे। मान लेते हैं कि अगर छात्र के हित में वो कार्य नहीं होगा तो फिर शिक्षक किनके लिए वो कार्य करेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों से आग्रह होगा कि आप आगे आएं और सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय पे सभी छात्र एकता के साथ में एकजुट होकर के अपनी आवाज़ जो वो बुलंद कर सकें और अपने बातों को जो वो मजबूती के साथ में सबके बीच में रख सकें। हम ये नहीं बोलते कि आपको केवल उत्पात मचा देना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अपने बातों को रखने के लिए आपका हक है, आपका ये अधिकार है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट मिला हुआ है, ये आपको अधिकार है कि अपनी बातों को आप कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं और उससे बहुत कुछ हो सकता है अगर केवल कह सकते हैं कि सभी को एकजुट मिलकर के एक साथ अपनी आवाज़ों को उठाए तो। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी से यह संदेश हम देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक या सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस माध्यम से भी हो, चाहे आप किसी को बोल करके सूचना दे रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से। आज का समय ऐसा है कि सोशल मीडिया से हर चीज़ जो वो संभव है और ये चीज़ें जो वो जितना बोल करके आप नहीं पहुंचा सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे आप आग की तरफ फैला सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। सभी साथियों से भी आग्रह करेंगे, सभी छात्रों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी अपने साथियों को मोटिवेट करें और उनको समझाएं कि आपके ये हक के लिए काम हो रहा है, आपके अधिकार की बात हो रही है। और अपने अभिभावकों को भी समझाएं कि अगर कहीं नहीं भी हो रहा है, अगर व्यवस्था आपके लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत अपने पैकेट से भी पैसे खर्च करके और आप जाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ लोग हो सकें। और जब छात्रों की संख्या अधिक होगी तो सरकार के ऊपर में दबाव जो वो अधिक बढ़ेगा और जिससे बातें जो वो आपका ऊपर लेवल तक जा पाएगा और निश्चय ही इसमें जो वो सुधार होने की गुंजाइश है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब आप सभी मिलकर के और हम सभी मिलकर के अगर आगे आएंगे तो निश्चय ही हमारी बातें जो वो सुनी जाएगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको भी सब चीज़ पता है कि आगे हमारा भी वक्त आने वाला है, इसलिए आज उनका वक्त है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी कर लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कल हम उन्हीं के सामने आने वाले हैं। तो अगर आज हम उनके सामने अगर कहीं गलत कर लिए तो कल वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे इस वीडियो को। हम कोशिश करेंगे कि सभी साथी अधिक से अधिक इस मैसेज को पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सभी को यह बातें जो वो समझ में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी हमारे साथ 17 तारीख को आप जा करके वहाँ पे रांची में ज़रूर मिलें। हम वहाँ पे ज़रूर रहेंगे और सभी साथियों से जहाँ तक होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने अधिक से अधिक साथियों को ले करके भी वहाँ पे जाएं। और आपका भी प्रयास यही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी जाना चाहें, अभिभावक जाते हैं तो अभिभावक को लेकर के जाएं, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ही यह कार्य जो वो हो रहा है और आपके बच्चे के हित में ही यह काम हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर लोगों तक यह संदेश को पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे हम आपको सारा शेड्यूल और जो वो कैसे क्या होने वाला है वो सब चीज़ें भी हम लोग साझा करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे सारा चीज़ प्लान होगा उसी के तहत में आगे जो वो सब कुछ बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।